कश्मीर जुल्म व सितम की दास्तान बना हुआ है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शिमाली ज़िले बारामूला के मॉडल टाउन सोपुर में बुध की सुबह इंडियन नीम फौजी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों के दरमियान होने वाली झड़प में एक आम शहरी को हलाक कर दिया गया है, जबकि उनके साथ मौजूद 3 साला नवासा बच गया। वो कैसे बचा और फिर उसको अपने नाना की लाश पर कैसे बिठा दिया गया, वो तस्वीर जब सामने आई तो पूरी दुनिया दहल कर रह गई। सबसे पहले तो इस वाक़े के पस मंज़र के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद ये सवाल उठाएंगे कि क्या वजूहात हैं कि कश्मीरी अपने अमन की खातिर बंदूकें उठाने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं और भारत उनके साथ किस तरह का सलूक कर रहा है। इस वाक़े की दिल दहला देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर होते ही सार्फिन की जानिब से इस हवाले से बहस शुरू हो गई है। ट्विटर पर इंडियन सहाफ़ी बरखा दत्त ने 3 साला नवासे की नाना की लाश के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह इस नन्हे 3 साला बच्चे के नाना दहशतगर्दों के हाथों मारे गए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बच्चे को रेस्क्यू किया। खबर रसां इदारे के मुताबिक पुलिस के तर्जुमान जुनेद खान ने बताया कि बागियों ने शिमाल में वाक़े कस्बे सोपुर में वाक़े एक मस्जिद से फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प शुरू हो गई। लेकिन असल इल्ज़ाम और असल बात तो ये है कि हलाक होने वाले शख्स के अहले खाना ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने गाड़ी से उतार कर उस बच्चे के नाना को कत्ल किया। ताहम पुलिस इस बात पे इस इल्ज़ाम को रद्द करती हुई नज़र आती है। हलाक होने वाले शख्स के भतीजे फारूक ने बताया कि मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें गोली मार कर हलाक कर दिया। मकामी लोग ये बात भी कहते हैं कि जब उनकी लाश सड़क पर पड़ी थी तो वर्दी पहने हुए एक शख्स ने बच्चे को सीने से लगा लिया और एहलकार तस्वीर खिंचवाते रहे। ये आम बात नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि 3 साला बच्चा नाना की लाश पर बैठा है। वो कुछ तस्वीर में रोता हुआ भी दिखाई दिया। पुलिस की तरफ से बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें बच्चे को बिस्किट और जूस देकर चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो पर तबसरा करते हुए एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि अगर आप इस वाक़े पर गौर करें तो इंडिया में आपको जॉर्ज फ्लॉयड दिखाई देगा। ट्विटर सारिफ ने सलमान न्याजी ने लिखा कि क्या इससे ज़्यादा दिल दुखाने वाली चीज़ भी कोई हो सकती है कि ज़मीन पर पड़ी ये लाश और ये बच्चा कश्मीरियों की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। क्या ये बच्चा आम बच्चों की तरह बड़ा होगा और क्या हम इसे बंदूक उठाने पर मजबूर नहीं कर रहे। इस कत्लेआम को रोका जाना चाहिए। इस बच्चे के नाना को मारने से लेकर उनकी लाश पर नाचने तक और फिर इस बच्चे को चॉकलेट्स देकर तस्वीर बनाने तक, ये सब प्रोपेगेंडा था और ये प्रोपेगेंडा वाज़े करता है कि इंडिया अपनी असलियत दिखा रहा है। इंडिया दर हकीकत मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहा है, तंग करना चाह रहा है और पहले उसे मारा गया, फिर लाश पर बिठा दिया गया। बच्चे के कपड़े अपने नाना के खून से भीग गए। क्या नाना दहशतगर्द था? क्या वो बच्चा दहशतगर्द था? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल उठेंगे कि क्या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इसी तरह से जुल्म व सितम करती रहेंगी? क्या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इसी तरह से बर्बरियत का निशाना बनाती रहेंगी? ये आम वाक़या नहीं है। ये वाक़या ज़िला बारामूला में मॉडल टाउन के इलाके सोपुर में पेश आया है और श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके मुस्तफ़ा कॉलोनी HMT के रिहायशी ठेकेदार बशीर अहमद खान अपने 3 साला नवासे अयाद जहांगीर को साथ लेकर सोपुर में तामीराती साइट पर जा रहे थे कि रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें शहीद कर दिया। एक वीडियो में बशीर अहमद के बेटे ने कहा कि उनके वालिद सुबह सोपुर जाने के लिए घर से निकले थे कि CRPF ने उन्हें गाड़ी से उतार कर शहीद कर दिया। शहीद के भतीजे के मुताबिक उन्हें बताया गया कि यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकार ने बच्चे को नाना की लाश पर बिठाया और तस्वीरें लीं। दूसरी जानिब सैकड़ों अफराद ने इस बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा किया, शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की और भारत से आज़ादी के नारे लगाए। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर नवासे की नाना की लाश पर बैठे तस्वीर वायरल हुई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये बुध का वाक़या है जब भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में 2 नौजवानों को भी शहीद किया। एक नौजवान को ज़िला राजौरी के इलाके कैरी के करीब जाली मुकाबले में शहीद किया गया।
اس سے پہلے اسی علاقے میں ایک حملے میں انڈین سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 2 اہلکار ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے تھے۔ پلوامہ میں بھارتی فورسز پر دستی بم سے حملہ ہوا اور دوسری جانب 3 مختلف واقعات میں 3 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایک ٹویٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مودی کا فسطائی بھارت آزادی کا نعرہ لگانے والے معصوم کشمیریوں کے قتل کا مرتکب ہے۔ نانا کے سینے میں بیٹھی کشمیری بچے کی آہ تمام عالم کو سن لینی چاہیے۔ اس کے نانا کی لاش کو ایک سپاہی کا پیروں تلے روندنا بھیانک، مجرمانہ اور اندوہناک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 3 سالہ بچے کے سامنے نانا کے بہیمانہ قتل سے دنیا کو دھچکا لگا ہے۔ دنیا شاید بھارتی فوج کی بربریت کا یہ پہلا واقعہ مشاہدہ کر رہی ہو، لیکن کشمیری ہر روز ایسے واقعات کا نشانہ بنتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ 3 سالہ معصوم کے سامنے اس کے نانا کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے واقعے نے دل دہلا دیے ہیں۔ اس سے بڑی بربریت کا عملی مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا۔ یورپی یونین کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور یورپی یونین کو اس تمام صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ واقعہ ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو آواز اٹھانا ہوگی۔ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا انسانی تقاضا ہے۔ علاوہ ازیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کمسن نواسے کے سامنے نانا کو گولیاں مار کر شہید کرنا ظلم ہے۔ قابض بھارتی افواج کی ظلم و بربریت انسانیت کا ضمیر جھنجھوڑ رہی ہے۔ دنیا کو بھارتی بربریت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ یورپی یونین، امریکہ اور OIC اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے بھارت کے خلاف جنگی جرائم کی کارروائی شروع کرنا ہوگی۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے بھی کہا کہ آج کشمیر میں بھارتی فوج نے 3 سالہ بچے کے سامنے نانا کو قتل کر دیا گیا۔ اس کمسن کو بھی پکڑ لیا۔ ترقی یافتہ دنیا کا رد عمل کیا ہے اور کہاں ہے؟ لیکن ترقی یافتہ دنیا اس وقت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ یہ بہت بڑا اور بہت دکھ دینے والا معاملہ ہے۔ بھارت نے رواں سال 1546 دفعہ بلا اشتعال جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں 14 بے گناہ شہری شہید اور 114 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی قابل افسوس انسانی عظمت و وقار، عالمی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی صریحاً منافی ہیں۔